दोस्तों, पाकिस्तान जिस तबाही के दाने पर पहुंच गया है, तो हमारे दिलों में एक सवाल पैदा होता है कि ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर बना था। आज भी 98% लोग मुसलमान हैं। हमारे मुल्क के मौजूदा तमाम सरबराहन यानी कि सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सब मुसलमान हैं। तो फिर क्या वजह है कि आज हम इस कदर बदहाली और तबाही के दहाने पर पहुंच गए, जबकि दूसरी तरफ भारत को देखें तो वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हम सब के लिए इस बात का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे ईमान से है। और जब आप इस बात के जवाब में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से मिलता है। देखिए, एक इंसानी जिस्म की इब्तिदा एक सेल से होती है, जिसको आप ओवम या फीमेल एग कहते हैं। ये एक मुकम्मल और सबसे बड़ा सेल होता है जिस्म का, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसमें आधी या अधूरी होती है, और वो है क्रोमोसोम, यानी कि इंफॉर्मेशन। इस सेल को क्या बनना है, ये इंफॉर्मेशन अभी इससे मुकम्मल नहीं होती, और ये मिसिंग पार्ट होता है। और ये मिसिंग पार्ट मेल के स्पर्म के ज़रिए से मुकम्मल होता है। और जैसे ही मेल का स्पर्म क्रोमोसोम को मुकम्मल करता है, सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और यूं 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 16, और ये कुछ टाइम बाद इस तरीके से एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस वक्त तक सेल के अंदर रोल्स की बाइफिकेशन नहीं हुई भी होती कि किस सेल ने किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, और किस ग्रुप ने कौन सा फंक्शन या ऑर्गन ने कौन सा काम अदा करना है। ये बाइफिकेशन अभी नहीं होती। इस स्टेज को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसके बाद सेल्स अपने अपने रोल के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, और ऑर्गन्स के बनने का अमल शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि आपके जिस्म की यानी कि आपकी इंटरनल या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है, और एक बच्चा पैदा हो जाता है। अब आता है सेकेंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला लेवल तो ये था कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके एक नया वजूद पैदा कर दी जाए, जो कि स्पर्म और ओवम की मदद से हुआ। अब आता है सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये जो जिस्म पैदा हुआ है, इसने कब अफेक्टिव होना है और कब इफेक्ट करना है, किस चीज़ को हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, किस चीज़ को देना है और कैसे देना है। हमारे बायोलॉजी और मेडिकल के साइंटिस्ट ने हमारे जिस्म के सेल्स को जिस्म के ऑर्गन और इनके सेल्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। साइट्स माने होता है सेल, और हेपेटो माने होता है जिगर। हार्ट के सेल्स को कार्डियक सेल्स कहते हैं, और दिमाग के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारी मेडिकल साइंस ने दिमाग के सेल्स को रोल और फंक्शंस की बिना पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है सेंसरी न्यूरॉन्स का, दूसरा हिस्सा है मोटर न्यूरॉन्स का, और तीसरा हिस्सा है इंटर न्यूरॉन्स का। इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, ये है वो बात जो असल में समझने की है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेना, जिस्म के अंदर की या बाहर की, और इस सिस्टम को दिमाग तक यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाना। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म के अंदर की एनर्जी लेवल लो हो जाए, तो ये मैसेज कम्युनिकेट करना अपने नर्व सिस्टम को कि एनर्जी लो है, या जिस्म को किसी कीड़े ने काट लिया हो, या आपके सामने कोई बंदूक रख दी गई हो। तो इन सारे मामलात में जो मैसेज नर्व सिस्टम को देते हैं वो हैं सेंसरी नर्व सिस्टम। इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, उनका काम शुरू हो जाता है। और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजते हैं या कमांड भेजते हैं नर्व सिस्टम के ज़रिए से कि किस मसल ने क्या काम करना है। और यूं हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बेस पर एक रिएक्शन परफॉर्म कर देती है। यानी कि मोटर न्यूरॉन्स की वजह से हमारे जिस्म के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब आता है थर्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि नर्व सिस्टम को ट्रेन करना कि बॉडी ने कौन से चीज़ों पर रिएक्ट करना है, मोटर नर्व्स ने कब रिएक्ट करना है, रिएक्शन का मैसेज मोटर नर्व्स ने कब भेजना है। और यही है वो पॉइंट जिसके अंदर मेरे किए गए सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि पाकिस्तान कैसे तबाही के दहाने पर आ चुका है। क्यों यहाँ कोई कानून नहीं है, क्यों इंसान सिविलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान के माशरे में आगे नहीं बढ़ रहा, हर इंसान बला का खुदगर्ज क्यों हो रहा है। अपना फ़ायदा हो तो किसी भी हद तक चला जाएगा, और अपना फ़ायदा या नुकसान ना हो तो टस से मस ना होगा। जबकि आप तरक्की याफ्ता मुल्क को देखेंगे, यूरोप वगैरह को देख लें, तो वहाँ का इंसान बिल्कुल अपोजिट है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द नर्व सिस्टम। असाबी तौर पे किस तरीके से इंसान मजबूत होता है और किस तरीके से बॉडी को कब क्या रिएक्शन करवाना है, ये सारा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है।
और ये सब चीज़ कैसे होती हैं, कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं अपनी आज की वीडियो इस चीज़ पर डेडिकेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए तो ये पहला कदम होगा हमारे सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ। हमने देखा कि सेंसरी न्यूरॉन्स जिस्म से रिलेटेड अहम और क्रिटिकल मालूमात सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाते हैं और इस मालूमात की बेस पर मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स को मैसेज पहुंचाते हैं थ्रू नर्व सिस्टम और इस तरीके से हमारा जिस्म परफॉर्म कर देता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा रोता है क्योंकि या तो भूखा है या कोई चीज़ उसको तकलीफ दे रही है। अगर वो भूखा है तो माँ उसको फीड कराएगी या कुछ खाना देगी, और अगर उसका पैम्पर वैम्पर गंदा हो रहा है जिस वजह से वो रो रहा है तो माँ उसको उस तकलीफ से निजात दिला देगी। अब आप इस पूरे प्रोसेस को देखें कि बच्चे को खाना कब मिला, जब वो रोया, और रोना बॉडी का एक एक्शन है जो कि मोटर न्यूरॉन्स के सिग्नल्स की बिना पर हुआ, और ये मोटर न्यूरॉन्स ने ये सिग्नल उस वक्त भेजा जब उस बच्चे के सेंसर न्यूरॉन ने ये मैसेज पहुंचाई दिमाग को कि एनर्जी का लेवल लो हो रहा है। इस मैसेज के बाद ही मोटर न्यूरॉन ने काम किया और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, और यूं बच्चे के जिस्म ने उस वक्त एक एक्शन परफॉर्म किया जब उसके अंदर उसके जिस्म में कोई कमी महसूस हुई। कुछ देर बाद बच्चा फिर रोता है और माँ फिर उसके रोने पर बच्चे को खाना खिला देती है। तो हर बार बच्चे का रोना बच्चे के मोटर न्यूरॉन्स की आउटपुट है और माँ के सेंसर न्यूरॉन्स की इनपुट है। माँ के सेंसेस बच्चे का रोना सुनते हैं तो वो जो भी काम कर रही थी, माँ टीवी देख रही थी, गप्पे लगा रही थी, वो सब बंद करके कुछ देर में या फौरन उठ के भी बच्चे के लिए बनाती है और फिर खिलाती है। इस पूरे ड्यूरेशन में जब माँ खाना बना रही थी बच्चा रोता रहेगा। इस पूरे सिलसिले में आप देखें कि बच्चे के दिमाग में यानी कि नर्व सिस्टम में क्या बात है जो स्टोर हो रही है, क्या चीज़ है जो ट्रेन हो रही है। वो ये बात है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, या जब मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे इसका नर्व सिस्टम इस बात पर ट्रेन होता जाएगा कि मेरे मोटर न्यूरॉन्स उस वक्त ही काम करेंगे जब सेंसेस से कोई सिग्नल आएगा, जैसे कि भूख का या इमोशंस जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनका जब सिग्नल आएगा तभी मेरे मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और बॉडी को एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए इन्फोर्स करेंगे और सिग्नल भेजेंगे। यानी कि मेरा जिस्म खालिस्तन जिस्म के तकाज़ों पर ही एक्टिवेट होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इस सिनेरियो में इंसान का रिएक्शन खालिस्तन सेंसर न्यूरॉन की बिना पर हो रहा है, मोटर न्यूरॉन्स की बेस पर नहीं हो रहा। टेक्निकली तो ये बात मैं गलत कर रहा हूँ, मगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये थोड़ी सही नज़र आएगी, क्योंकि मोटर न्यूरॉन खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सेंसर न्यूरॉन की इनपुट पर ही एक्टिव हो रहे हैं, और इस प्रोसेस से वो उस वक्त से ट्रेन होते हुए आ रहे हैं जब ये इंसान छोटा सा बच्चा था। यही वो तरबियत का मेयार है जो पिछले 50-60 सालों से पाकिस्तान में राइज है। यही वजह है कि अखलाकियात की कोई भी तालीम हमारे माशरे में आम नहीं। तरबियत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका रूट कॉन्सेप्ट है रब, रे बे नशोनुमा देने वाला। एक इंसानी बच्चे की वैल्यूज़ का ब्रॉटअप करना, उसको नशोनुमा देना अल्लाह ने माँ बाप की जिम्मेदारी रखी है। अगर माँ बाप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर जाएंगे जैसा कि इसका मकसद है, जैसा कि अल्लाह ने बताया है, तो ये बच्चा मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। वो सही तरीके से अगर ट्रेन हो गया तभी वो चीज़ डिलीवर कर देगा जो कि एक इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। ये कैसे होगा, आए इस प्रोसेस को थोड़ा देखते हैं। हमने देखा कि बच्चे को भूख लगी, सेंसर न्यूरॉन ने दिमाग को सिग्नल भेजा और तब मोटर न्यूरॉन ने बॉडी को सिग्नल भेजा और बॉडी ने रोना शुरू कर दिया और बच्चे को थोड़ी देर बाद खाना मिल गया और यूं भूख के इमोशन ऑर्डर क्लोज हो गया। अब ज़रा सोचिए, माँ खुद से ही टाइम टेबल बना लेती कि मेरे बच्चे को भूख कब लगती है और ख़ुद ही वो उसके रोने से पहले ही उसका पेट भर दे, या उसको पैम्पर गंदा हो गया तो खुद से ही उसका बदल दे बजाय इसके कि रोए बच्चा। तो आप इस सूरत में बताएं कि सेंसर न्यूरॉन की वजह से कोई इनपुट नहीं आएगी। अब जो बच्चा परफॉर्मेंस देगा वो खालिस्तन मोटर न्यूरॉन की बेस पर देगा, सेंसर न्यूरॉन की बेस पर, जज्बाती तकाज़ों की बेस पर नहीं देगा। और यहीं से शुरू होता है इंसानी मकाम। अगर इंसान सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन की बेस पर परफॉर्मेंस देता रहेगा तो वो हैवानी सतह पर होगा, और जब मोटर न्यूरॉन्स की बेस पर एक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा यहाँ से इंसान की ज़ात की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है।
अगर माँ बाप खुद से बच्चे की जिस्मानी नीड्स को समझ समझ कर पूरा करते जाएं, ऐसे में बच्चा असाबी तौर पर बहुत मजबूत होता जाएगा। इसमें डर खौफ नहीं होगा। ये अपने जिस्म को इंसानी सलाहियतों के तहत मुतारिक करेगा। ऐसा इंसान किसी जानवर को भी अगर तकलीफ में देखेगा तो कोई रिएक्शन परफॉर्म करेगा और उस जानवर को उस तकलीफ से निजात दिलाने में मदद करेगा। और पूरा माशरा अगर ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो तो वो माशरा सिविलाइज्ड माशरा कहलाएगा, तमद्दुन कहलाएगा। उस माशरे में एक तमद्दुन होगा। यहाँ के रहने वाले लोग अपने हैवानी जिस्म के सेंसेस और इसके तकाज़ों की बुनियाद पर फ़कत मुतारिक नहीं होंगे, बल्कि इस हैवानी जिस्म में रहने वाली जो हमारी इंसान की ज़ात होती है, जिसको आप सेल्फ कहते हैं, उसके ऑर्डर्स पर भी मुतारिक होंगे, इंसानी सलाहियतों की बिना पर भी मुतारिक हो रहे होंगे। और पाकिस्तान जैसे माशरे जहाँ लोग सिर्फ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं हर चीज़ से, मेरी भूख, मेरा खौफ, मेरा बच्चा, मेरी कौम, मेरी ज़बान, मेरा फ़िरका, इसके तहत मुतारिक हो रहे होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए अल्लाह कहता है कि ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी है, क्योंकि ये सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स की बेस पर ही रिएक्शन दिखाते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स की बेस पर कोई काम ही नहीं करते। ऐसे लोग जब हुक्मरान बन जाएं तो ये इस बात की फिक्र नहीं करते कि 25 करोड़ लोगों का तेल निकल रहा है। ये सिर्फ इस बात की फिक्र करते हैं कि मेरे बच्चों और 7 नस्लों का पेट भर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल ऑर्डर्स की बिना पर ही हुकूमत कर रहे होते हैं। ये लोग कहीं भी हो सकते हैं और जहाँ भी होंगे ये सिर्फ अपने इमोशन ऑर्डर्स की बिना पर ही मुतारिक होते हैं। इनको इंसानियत से, किसी दूसरे इंसान से कोई गर्ज नहीं होता, क्योंकि उनके नर्व सिस्टम ने ये चीज़ सीखी ही नहीं होती। और कुरान ऐसे इंसानों को हैवानों से बदतर कहता है कि ये हैवानों से भी गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि तुम्हारे पास शऊर जैसी चीज़ है फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। इस माशरे में लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारे असाब मजबूत नहीं होते। ये वो माशरा होता है जहाँ हर कोई बिखरा होता है, यहाँ गद्दार पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे नर्व सिस्टम ने ये चीज़ इस्टेब्लिश की हुई होती है कि जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करना ही हमारे जिस्म का मकसद है, और वो जिस्म मुतारिक जब ही होता है जब जिस्मानी तकाज़े की कोई नीड हो। ये हैवानी एटीट्यूड है, इंसानी एटीट्यूड नहीं है। ऐसे इंसान अगर ख़ुद को मुसलमान बोल दें, कलमा पढ़ लें या अपना नाम मुसलमानों वाला रख लें, तो इससे दुनिया तो शायद आपको मुसलमान कह ले और समझ ले, लेकिन खुदा की बारगाह में आप मुसलमान नहीं होते। खुदा की बारगाह में मुसलमान सिर्फ वही होता है जो अल्लाह के अहकामात पर चलता है, कुरान शरीफ से अपनी रहनुमाई लेता है। तो मेरी वीडियो अगर माँ बाप देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के जिस्मानी तकाज़े यानी भूख प्यास के ऑर्डर को एक्टिवेट होने से पहले, उनके रोने से पहले ही एक रूटीन की सूरत में उनकी जिस्मानी तकाज़ों की नीड पूरी कर दिया करें। फिर देखिएगा ये बच्चा बड़ा होकर इंसानियत का नाम रोशन करेगा और कैसे आखिरत में आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत के महलात में दाखिल करेगा। शुक्रिया।